पे हो बुड्ढे? पिछले 1 घंटे से बोल रही हूँ कि खाना दे दे, पर नहीं, सफाई में लगा हुआ है। इसके अलावा तेरे पास कुछ और काम नहीं है क्या? पिछले 1 घंटे से बोल रही हूँ खाना बना ले, खाना बना ले। कहाँ है मेरा खाना? बहू, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो मुझसे? आखिरकार मैं तुम्हारा ससुर हूँ और मैं इतनी देर से काम ही तो कर रहा हूँ। ये तो है नहीं कि मैं खाली बैठा हूँ। देख बुड्ढे, मुझसे ज्यादा जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। पिछले 1 घंटे से सफाई में लगा हुआ है तू। 2 बज रहे हैं, क्या भूख नहीं लगती मुझे? बहू, ये किस तरह से बात कर रही हो तुम? मैं ससुर हूँ तुम्हारा और इतनी देर से मैं काम कर तो रहा हूँ, और शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। जो काम तुम्हें करना चाहिए वो काम मैं कर रहा हूँ। चुप कर बुड्ढे, नौकर बनने की औकात तेरी है, ना कि मेरी। और वैसे भी मैं इस घर में नई नई आई हूँ, तो नई नवेली दुल्हन से कोई काम नहीं कराता, उनकी सेवा करता है। तो तू अपना मुंह बंद कर और मेरी सेवा कर। आई बात समझ में? और हाँ, इस बार तो तूने मुझसे जुबान लड़ा ली, लेकिन अगली बार तूने मुझसे जुबान लड़ाई या मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरे साथ ऐसा सलूक करूंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। और हाँ, ये बात समीर को बताने की कोई जरूरत नहीं है, वरना दहेज का तुम दोनों पे केस लगा दूंगी और तुम कई सालों के लिए जेल में जाओगे। आई बात समझ में? तो आवाज नीचे रखना। ठीक है बहू, मैं झाड़ू लगा देता हूँ, उसके बाद तुम्हारे लिए खाना बना दूंगा। हे भगवान, क्या करूं? इस बहू ने तो हमारी जिंदगी खराब कर दी। क्या सोच के इसे इस घर में लाए थे और क्या हो रहा है? इसने तो मेरी छोड़ो, मेरे बेटे की भी जिंदगी खराब कर दी। बुड्ढे, तुझसे कुछ काम ठीक से होता भी है या सब कुछ तोड़ता फोड़ता रहेगा? हाथ पैर टूटे हुए हैं क्या तेरे, जो तुझसे एक भी काम तमीज में नहीं होता? बहू, वो काम कर तो रहा था, ये गलती से गिर गया मुझसे। गलती से हो गया? तुझे पता भी है तेरी वजह से कितनी इंपॉर्टेंट कॉल मिस हो गई। और तू मुझे एक बात बता, तुझसे कोई काम ढंग से होता भी है? कभी तुझसे झाड़ू नहीं लगती, कभी तू बर्तन वगैरह गिराता रहता है। और हाँ, मुझे तो ये लगता है तू काम इसलिए गलत करता है कि मैं तुझसे काम ना कराऊं, लेकिन ये तेरी आखिरी गलती है और ये मेरी आखिरी वार्निंग है। अगर तूने आज के बाद कोई भी गलती की ना तो मैं तुझे वृद्धाश्रम भेज दूंगी। और सुन, मैं तुझ पर रहम खा रही हूँ जो तुझे मैंने यहाँ रख रखा है, वरना अगर मैंने तुझे वृद्धाश्रम भेज दिया ना तो जिंदगी भर सड़ेगा वहाँ पे। नहीं बहू, ऐसा मत करो, मुझे वृद्धाश्रम मत भेजना, मैं ना घर का सारा काम कर दूंगा। अब आया ना बुड्ढे लाइन पे, वो तो शुक्र कर ये स्टील का बर्तन गिरा हुआ है, अगर कांच का गिरा हुआ होता ना तो तुझसे नया मंगवाती। चल अब उठा इसे, बेवकूफ बुड्ढा। पिताजी, पिताजी। अरे आ गए आप? अरे वो ना पापा भी सो रहे हैं। अच्छा, सो रहे हैं, कोई बात नहीं। अच्छा आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। थैंक यू। अरे कपड़े मेरे लिए लेकर आए हो क्या? नहीं, ये मैं पापा जी के लिए लेके आया हूँ। ओ अच्छा, चलो अच्छी बात है, आप अपने पापा के लिए कपड़े लेकर आए हो। कल मेरे पापा का भी बर्थडे है, पर मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं अपने पापा के लिए कपड़े ला सकूं, क्योंकि घर का इतना सारा काम होता है, उसमें उलझी रहती हूँ। अरे तो क्या हो गया, तुम ये कपड़े अपने पापा जी को दे देना। और वैसे भी तुम्हारे पापा जी मेरे भी तो पापा जी है ना, तो ये कपड़े तो तुम दे ही सकती हो, देखना वो बहुत खुश होंगे। ठीक है, और तुम्हें पता है पापा ये कपड़े देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। आज ही मैं जाकर इन कपड़ों को कुरियर करा देती हूँ।
हाँ ठीक है, करा दो कुरियर। अच्छा रिम्सा, मैं एक काम करता हूँ, मैं जाके ना हाथ धो लेता हूँ और तुम मेरे लिए इतने खाना लगा दो। ठीक है, तुम ना बहुत अच्छे हो शमीर। कोई बात नहीं, मैं पिताजी के लिए और कपड़े ले आऊंगा। और वैसे भी रिम्सा के पिताजी भी तो मेरे पिताजी है ना। बुड्ढे, कितनी महंगी ड्रेस जला दी तूने मेरी। तुझ में कुछ अक्ल वक्ल है या नहीं? कभी बर्तन गिरा देता है, कभी ड्रेस जला देता है। कुछ काम ढंग से होता भी है तुझसे या नहीं? तुझे पता भी है कितनी महंगी ड्रेस है? कभी इतने पैसे देखे भी है? तुझे तो आज मैं बताऊंगी। बहू, मैंने जानबूझ कर नहीं जलाई ये ड्रेस। जानबूझ के नहीं जलाई ना? जानबूझ के? तुझे पता है जानबूझ के नहीं जलाई तूने। बुड्ढे, तुझे तो आज मैं नहीं छोड़ूंगी। अरे बहू, बहुत दर्द हो रहा है, रहने दो। दर्द हो रहा है? तुझे पता भी है जब तूने ये ड्रेस जलाई थी तो मुझे कितना दर्द हुआ होगा? रिम्सा, रिम्सा! क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रहे हो? तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले पिताजी से बात करता हूँ। पिताजी, पिताजी! हाँ बेटा, क्या हुआ? पिताजी, आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ बेटा, पूछो। सच सच बताओगे? क्या आप इस घर में खुश हो? मैं बहुत खुश हूँ और बहू मेरा बहुत ख्याल रखती है। अरे खुशी तो होंगी ना पापा जी, जब मैं उनका इतना ख्याल रखती हूँ, इतनी सेवा करती हूँ। बताओ ना पापा जी, आप कितने खुश हो? हाँ हाँ बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। बहू सही कह रही है। पिताजी, आपने मुझे सच बोलना सिखाया है और आज अपने ही बेटे के सामने आप झूठ बोल रहे हैं। समीर, ये तुम क्या बोले जा रहे हो? पापा जी से कैसे कैसे सवाल कर रहे हो? पहले तुम मुझे ये बताओ, तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? अभी बताता हूँ क्यों मारा थप्पड़। ये देखो तुम्हारे कारनामे। बुड्ढे, तुझे तो आज मैं नहीं छोड़ूंगी। अरे बहू, बहुत दर्द हो रहा है, रहने दो। दर्द हो रहा है? तुझे पता भी है जब तूने ये ड्रेस जलाई थी तो मुझे कितना दर्द हुआ होगा? और पता है, ये वीडियो मुझे दीपांशु ने भेजी थी। मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा था अपनी आंखों पे कि तुम मेरे पिताजी के साथ ये सलूक कर सकती हो। समीर, तुम इन वीडियो पे यकीन मत करो, वो जलता है हमसे। पक्का ही उसने एडिट की होगी। पिताजी, तुम ही बताओ ना, ये गलत है। समीर, तुम मेरा विश्वास करो, पक्का ही उसने एडिट की होगी। चुप! अब और एक शब्द नहीं सुनना चाहता मैं। पिताजी, क्या आप अब भी कहेंगे कि आप इस घर में खुश हैं और आपकी बहू आपके साथ अच्छा सलूक करती है? पिताजी, आपके साथ इतना सब कुछ हुआ और आपने मुझे बताया तक नहीं। बेटा, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि कहीं तुम ये बात सुनकर बहू पर गुस्सा ना हो जाओ और गुस्से में तुम बहू को घर से ना निकाल दो। बेटा, जो तुम आज गुस्सा हो रहे हो बहू पर, वो बहुत पहले हो जाते, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम और बहू दोनों अलग हो जाएं और हमारा हंसता खेलता परिवार खत्म हो जाए। पिताजी, क्यों झूठ बोल रहे हो? क्यों कर रहे हो आप मेरे साथ ऐसा? समीर, मुझ पे विश्वास करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? तुमने मेरे पिताजी के साथ इतना गंदा व्यवहार करा और मेरे पिताजी ने तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझा। और देखा जाए तो पिता और ससुर में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। मेरे पिता मेरे लिए भगवान है और तुमने क्या किया? मेरे पिता के ऊपर हाथ उठाया। रिम्सा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन हाँ, बता दूं तुम्हें, आज के बाद तुम ये गलती करने लायक नहीं रहोगी, क्योंकि मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगा। निकल जाओ मेरे घर से। नहीं समीर, प्लीज मुझे माफ कर दो। पापा जी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जाने और अनजाने में पता नहीं मैंने पिताजी को क्या क्या बोल दिया। आई एम रियली सॉरी। अगर तुमने मुझे घर से निकाल दिया तो मेरे घर वाले मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तुम जो कहोगे ना, मैं वो करूंगी। मैं घर के सारे काम करूंगी। आज के बाद तुम्हें और पिताजी को किसी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। हाँ हाँ बेटा, छोड़ दे बहू को।
ये तो वैसे भी अभी नादान है, अभी नई नई इस घर में आई है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। नहीं नहीं पिताजी, इसे मैं कभी माफ नहीं कर सकता। इसने बदतमीजी मेरे साथ नहीं, आपके साथ किया है, और आज अगर इसे मैंने माफ कर दिया तो ये आपके साथ नाइंसाफी होगी, जो मैं कभी नहीं कर सकता। और हाँ, तुम, समीर प्लीज समझो ना, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। तुमने गुनाह किया है मेरे पिताजी के साथ बदसलूकी करके। आई बात समझ तुम्हें? रिमसा, अगर तुम ये बदतमीजी मुझसे करती तो मैं शायद तुम्हें माफ कर देता, भूल जाता मैं तुम्हारी गलती को। लेकिन तुमने मेरे पिताजी के साथ में बदतमीजी की है, उनके ऊपर हाथ उठाया है, वो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकल जाओ मेरे घर से, इससे पहले मैं कुछ कर बैठूं। मेरी नजरों के सामने से चली जाओ तुम, निकल जाओ मेरे घर से। प्लीज समझो ना समीर। निकले यहां से। और पिताजी, आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? क्यों सहते रहे आप? बताइए मुझे। बेटा, मैंने आज तक तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम्हारा हंसता खेलता परिवार खराब हो जाता, और जैसे तुमने बहू को आज घर से बाहर निकाला वैसे ही तुम पहले निकाल देते। पिताजी, अगर आज के बाद आपको कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत हो तो आप सबसे पहले मुझे बताइए, क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ, मेरा हक बनता है आपकी सेवा करना। पिताजी चलिए, आप थक गए होंगे, आराम कीजिए, आइए।